बालों को झड़ने से रोकने का कोई सोल्यूशन? DHT लेवल्स का बढ़ जाना बाल्डनेस का रीजन बनता है। डैंड्रफ और खुश्की क्या करेगी, आपके स्कैल्प को कमजोर करेगी और आपके बाल गिरने हो जाएंगे। वो गंजों की वीडियो सी वायरल हुई थी, वो क्या चक्कर था जनाब? एक बंदा था जिसके बाल ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी नहीं आ रहे, दोबारा 2 महीने बाद दिखाया और उसके बाल माशाल्लाह से आने शुरू हो गए। हेयर ऑयल्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि हेयर ऑयल इज दी ब्लंडर। रूट्स के हवाले से आप कहते हैं कि ये एक लाइट वेट फार्मूला है। रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिसको खुश्की है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाल गिर रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है। फीमेल का हेयर फॉल का मसला होता है नॉर्मली। ये जो ऑयल्स हैं इनका सोर्स क्या है? बहुत सारे ऑयल्स को हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ डालते जिसके ऊपर सवालिया निशान हो सके। बाल हम देखते थे बड़े नर्म हो जाते थे, शाइन आ जाती थी। अंडा लगाना, फिर बीच में दही डाल देना। दही लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि बालों को नरिशमेंट मिले, तो मैंने रूट्स में डाल तो दिया है वो सारा कुछ। घरेलू टोटके भी बता दें जो लोग ये यूज करना चाहे या इसके साथ यूज करना चाहें। प्याज का पानी अपने स्कैल्प में लगाएं, बड़ा स्कैल्प के लिए बड़ा अच्छा होता है। एक मारूफ अमरीकी कॉमेडियन लैरी डेविड का एक मशहूर डायलॉग है, एनीवन कैन बी कॉन्फिडेंट विद अ फुल हेड ऑफ हेयर बट अ कॉन्फिडेंट बाल्ड मैन देयर इज अ डायमंड इन द रफ। यानी घने बालों के साथ पुरएतमाद होना आसान है, असल हीरा तो वो गंजा आदमी है जो फिर भी पुरएतमाद हो। घने बाल आपको वाकई में ही पुरएतमाद बनाते हैं, इसलिए तो जब बाल झड़ना शुरू होते हैं आप बचे कुचे बालों से अपनी गंज को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम आपके इस मसले का बेहतरीन हल पेश करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुकून वेलनेस के CEO शेख रुहेल अहमद, और आज हम उनकी एक और कामयाब प्रोडक्ट रूट्स के बारे में उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये भी कोई रूट्स का एक करिश्मा है, कमाल है। मेरे बाल कुछ लोग तो कहते हैं कि ये वो है ट्रांसप्लांट। ऐसा नहीं है? आप देख के बताएं। नहीं, मुझे तो नेचुरल लग रहे हैं। मेरे बाल ट्रांसप्लांट नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ट्रांसप्लांट है, हम्म, और ये वाकई रूट्स का करिश्मा है। मेरे बालों में इतना बड़ा बड़ा पैच था। अच्छा। यस, यू कांट इमेजिन। यू कैन आस्क समवन जिनको आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, और ये रूट्स लगाने से बेहतर पुरानी है। पिक्चर्स आपकी ढूंढनी पड़ेंगी मुझे भी। पिक्चर्स में नहीं आएंगे। वो आपने छुपा दी हैं। उन दिनों में पिक्चर ही नहीं बनाई फिर। अच्छा। ज़ाहिर है वो जबरदस्त। आप जब आपके बाल अच्छे नहीं हैं, बाल खूबसूरत नहीं है, आपके हेयर स्टाइल नहीं है, तो आप अच्छे नहीं लगते। फिर बिल्कुल, आपको बालों से आपकी लुक बहुत बहुत मैटर उलझन करती होती है। यस यस। मर्दों के बाल गिरने का कोई एलोपैथी में भी इलाज नहीं बताया जाता, ना हिकमत में बताया जाता है, ना ही होम्योपैथी में। जदीद तरीन इवन मेडिकल सोल्यूशन भी ये है कि आप पहले गंजे हों फिर नए बाल आप लगवाएं, यानी ट्रांसप्लांट जिसकी आपने ट्रांसप्लांट अभी करना बात की है। बिल्कुल। तो बालों को झड़ने से रोकने का कोई सोल्यूशन, रूट्स की आप बात करते हैं, ये कैसा सोल्यूशन है? देखें, सबसे पहले मैं रूट कॉज की बात करता हूँ कि मर्दों में बाल गिरने की वजह क्या है। मर्दों में DHT लेवल्स का बढ़ जाना भी बाल्डनेस का रीज़न बनता है। ओके। डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल जिसको अच्छा आप कहते अच्छा। हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी वजह है मर्दों के बाल गिरने की। उसके बाद जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आपको आयरन, विटामिन D3, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के टेस्ट कराने चाहिए। आपको अगर उसमें कोई कमी आ रही है तो वो भी आपके बालों के गिरने की बड़ी वजह बन सकती है। उसके बाद अगर आपको अपने बाल बहुत जल्दी से गिराने हैं तो 4 काम ऐसे हैं जो आपको कर लेने चाहिए अभी से। गिराने हैं बाल? यस, खत्म करने हैं बाल। ठीक है, आपको अगर चाह अपने बाल जल्दी जल्दी खत्म करने और सर को बेहतरीन प्लेन और गंजा नहीं, करना मेरा है, नहीं ख्याल कोई वाश भी ऐसा करना है, तो होगा। आपको ये 4 काम करने हम्म। चाहिए। आपको रोज शैम्पू करना चाहिए और सल्फेट वाला शैम्पू यूज करना चाहिए, पैराबेन शैम्पू यूज करना चाहिए हर रोज। दिन में 2 बार करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हर रोज आपको हेयर स्टाइलिंग करनी है, स्प्रे लगाना है, गर्म पानी से रोज नहाना है। डैंड्रफ होगा, डैंड्रफ और खुश्की क्या करेगी, आपके स्कैल्प को कमजोर करेंगी और आपके बाल गिरने हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। गिरने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको मजीद इसके ऊपर वो चाहिए तो आप जोर जोर से नहाने के बाद अपने बालों को वो किया करें, खंगाला करें, खंगाला इवन करें टॉवल करते हुए टॉवल भी के गलत साथ। तरीके से। तो ये वो 4 तरीके हैं जो आप यूज करेंगे तो आपके ये बाल वो 4 तरीके हैं जो जो है ना वो बेधड़क हो रहे हैं। बेधड़क हो रहे हैं, बिल्कुल। तो इससे आपके बाल गिरते हैं। तो आप देखें, अगर आपकी एक चीज़ ऑलरेडी सेंसिटिव है तो आपको उसकी केयर भी सेंसिटिव तरीके से करनी बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल तो ऐसे। ये बेसिक रीजंस हैं बालों के गिरने की। इन बेसिक रीजंस को कंट्रोल अगर कर लिया जाए तो बहुत सारे मसले आसान हो सकते आसान हैं, हो जाते कोई भी हैं। प्रोडक्ट यूज किए बगैर। कैसी हाँ, मजे की बात है। बिल्कुल ऐसे। वही बात है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं जो लाइफस्टाइल में आपको चाहिए, करनी पड़ती हैं। डेली वेलबींग इंप्रूव करनी पड़ेगी। यस। वो गंजों की वीडियो सी वायरल हुई थी, वो क्या चक्कर था जनाब? उसमें ना हमने और लोगों को बताया था कि अगर आपके किसी भी टाइप के बाल हैं, मतलब उसमें 6 लोग थे, डिफरेंट टाइप के सर थे उसके अंदर। ये अच्छा। कॉन्सेप्ट था कि डिफरेंट टाइप के सर थे। अब एक बंदा था जिसके बाल ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी नहीं आ रहे, ठीक है।
अब वही बंदा उसके बाद दोबारा 2 महीने बाद दिखाया और उसके बाल माशाल्लाह से आने शुरू हो गए। ओके। एक बंदे को ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी बाल नहीं आए और उसने रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम यूज़ किया, तो दोबारा से उसको मैंने वीडियो के अंदर दिखाया भी है, अब उसके बाल आए हुए हैं, ठीक है? अच्छा, अब एक बंदा ऐसा था जिसके पैचेस थे जगह-जगह पे, एक बंदा ऐसा था जिसकी हेयर लाइन खत्म हो गई थी, एक के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा था और एक ऐसा था जिसके जैसे सब बनना चाहते थे एक्चुअली, वो आप तो उसके नहीं पूरे बाल थे। नहीं, मेरे भी आपके ठीक भी है बाल बाल, ठीक थे। उसके बहुत ज़्यादा घने बाल थे, ठीक है? ओके। तो वो एक कॉन्सेप्ट था लोगों को बताना कि अगर आपके बाल भी इस तरह से गिर रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं तो रूट्स हेयर ट्रीटमेंट आप सीरम आप यूज़ करें, जो आपके बालों के तमाम ट्रीटमेंट्स के लिए बना है। जबरदस्त। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम डिफरेंट हेयर ऑयल्स यूज़ करते हैं। हाँ। हेयर ऑयल्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि हेयर ऑयल इज़ दी ब्लंडर। बालों का कोई भी मसला शुरू होता है, मर्द हो ख़वातीन हो, तो तेल के ऊपर सबसे पहले बात होती तेल है, के अपना हाँ, ऑयल चेंज करो। बिल्कुल, अपना ऑयल चेंज करो। विच ऑयल? हुँ, विच ऑयल जो आपके स्कैल्प को सूट करेगा। हुँ, हमने हेयर ट्रीटमेंट सीरम क्यों बनाया? ये हुँ, एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर बना हुआ हेयर सीरम है। हुँ। ये वो पकाए हुए तेलों से नहीं बनाया गया। इसकी क्या केमिस्ट्री है, क्या फ़ॉर्मूलेशन है इसकी? इसके अंदर आर्गन ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, इसके अच्छा। अंदर ग्रेप सीड ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है। इसके अंदर वो सारे ऑयल डाले गए हैं जिसकी आपके स्कैल्प को नीड है, ओके। जो आपके स्कैल्प का फूड है एक्चुअली। तो ये लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने ये डिस्कस किया था, मिक्स ऑयल। आपने बड़ा कंडेम किया कि मिक्स ऑयल नहीं यूज़ करने देखें, चाहिए। जो ऑयल्स मैंने आपको सारे बताए हैं, ये सारे कोल्ड प्रेसिंग के थ्रू निकाले गए हैं। हुँ, अब जो मिक्स ऑयल हैं, जो कढ़ाई में बनाए जा रहे हैं, जो बहुत धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं और जी। लोग खरीद रहे हैं, हुँ, अब उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड होती हैं। हाँ। उनकी क्वांटिटी का पता नहीं होता कितनी कहाँ डाली जा रही है। हुँ, हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर या कोई भी अच्छा ऑयल जो बना रहा है, उसमें ऊपर मेंशन किया होता है कि इसके अंदर मैंने ये चीज़ें डाली हैं और इतनी-इतनी डाली हैं। सही है। ठीक है? अब ये जो मिक्स ऑयल्स हैं, जो हेयर ऑयल्स हैं, जो सरसों के तेल में या दूसरे तेलों में बनाए जाते हैं, इसको प्रॉपर पकाया जाता है पूरे तरीके से, जब तक हुँ, इसके अंदर से जलने की स्मेल नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। आपने देखा कभी हेयर ऑयल के अंदर स्मेल क्यों आ रही होती है? जो मर्ज़ी कर लो नहीं जाती। हाँ। उसकी जलने की स्मेल होती है। वो जो चीज़ें अच्छा, उसके अंदर डाल के पकाई जाती हैं। अच्छा। यस, एक अच्छा हेयर सीरम आप कोल्ड प्रेस ऑयल के थ्रू बनाएँगे, हुँ। जिसके अंदर उसकी पूरी न्यूट्रिशन है अच्छा, ये उसकी। सीरम है या ऑयल है? ये सीरम है। सीरम है, ये सीरम। ठीक है। तो आप इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं? ये किन-किन मसलों को टारगेट मैं करता है? कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि ये बहुत सारे लोगों ने ना यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद फीडबैक्स दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ट्रांसप्लांट हुए थे। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी केयर करनी पड़ती है। अब ट्रांसप्लांट तो आपने करा लिया, अब पूरी हुँ, प्रॉपर न्यूट्रिशन तो दें अपने सर को। बिल्कुल तो ऐसे। हमने क्या किया कि हमने ये सीरम उनको दिए और उन्होंने लगाना शुरू किया और उनका ट्रांसप्लांट के साथ जब उन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद इसको यूज़ किया तो डबल इफ़ेक्ट मिला। अच्छा। ऑलरेडी ज़ाहिर है ट्रांसप्लांट से फ़ायदा तो अच्छा, होता है। डॉक्टर्स तो मना करते हैं जो ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद कहते हैं आपने कोई इसके ऊपर दवाई नहीं लगानी, सेंसिटिव केयर कोई होती है। ऑयल नहीं। नॉर्मली डॉक्टर जो है मिनॉक्सिडिल रिकमेंड करते हैं। मिनॉक्सिडिल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट या सेटबैक ये है कि हुँ, जब तक आप यूज़ करते रहोगे ठीक है, जब आप यूज़ करना छोड़ दोगे आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे फिर से। हाँ, ये उसका प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देखें कि रूट हेयर ट्रीटमेंट सीरम के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं, हुँ, आप उनको तो देखें ना, वो काम क्या करती हैं। हुँ। बेसिकली आपके स्कैल्प को चाहिए क्या? आपके स्कैल्प की नरिशमेंट के लिए चाहिए क्या? ये भी एक विटामिन फूड ई है। के बारे में सुना है आपने? जी, जी, बिल्कुल। क्या करता है? ये सॉफ्टनेस आपकी करता है। सॉफ्टनेस नरिश करता है, यस। आपकी स्किन को नरिश करता है। हुँ, स्कैल्प के ऊपर भी तो स्किन है ना। हुँ, रोज़मेरी ऑयल का नाम सुना है? जी, बाल बिल्कुल। उगाने वाला फ़ॉर्मूला, हुँ, ठीक है? ये बालों को दोबारा रीग्रो करने में हेल्प करता है। हुँ, पेपरमिंट ऑयल इसके अंदर डाला गया है जो आपके स्कैल्प के अंदर ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको इम्प्रूव करता है। हुँ, अब हेयर फॉलिकल के अंदर जब ब्लड आएगा तो बाल आएगा। बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा ब्लड स्ट्रीम है हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है। जहाँ-जहाँ खून जाएगा वहाँ पर बॉडी अपना प्रॉपर सिस्टम ही ऐसा फंक्शन बनाया करेगी। अल्लाह ताला ने, बिल्कुल। बिल्कुल। तो हेयर फॉलिकल के अंदर से बाल तभी ग्रो होगा जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, जब उसको यस। प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलेगा और वो जो आप गंदे तेल अपने सर में लगाते हैं जब मज़ीद ब्लॉक कर देते हैं ये आपके चीज़ें। हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते रूट्स के हवाले से आप कहते हैं कि ये एक लाइट वेट फार्मूला है। अब लाइट वेट फार्मूला का क्या मतलब है और इसका क्या हैं। फ़ायदा है? लाइट वेट का मतलब ये है कि जितने भी इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स की भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जितने हुँ, भी एसेंशियल ऑयल्स डाले गए हैं वो लाइट हैं, ठीक है? और वो कोल्ड प्रेस्ड हैं हुँ, या डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए गए हैं, सही, पकाए गए नहीं हैं। ठीक ठीक है? है। तो इसलिए इसको हम लाइट वेट फार्मूला कहते हैं। और रूट्स हेयर ट्रीटमेंट सीरम की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जिसको खुश्की है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, जिसके बाल गिर रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है, ज़बरदस्त। जिसको पैचेस बन गए वो भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसने ट्रांसप्लांट करा लिया है वो भी इस्तेमाल कर सकता है और जो ट्रांसप्लांट कराना चाहता है वो हुँ, ट्रांसप्लांट कराने से पहले ये इस्तेमाल कर सकता है। ठीक हो गया। मतलब हर सर के लिए अलग-अलग ऑयल नहीं बनाया। फीमेल्स भी यूज़ कर सकती हैं अगर उनके फीमेल्स के लिए तो बनाया था एक्चुअली। अच्छा,
क्योंकि वो मर्दों वाली वीडियो थी तो मर्दों में बड़ा मशहूर हो गया। अब अच्छा फीमेल्स का हेयर फॉल का मसला होता है हाँ नॉर्मली, ज्यादातर ठीक है, फीमेल्स के हेयर या बाल फॉल, कमजोर होते हैं बाल कमजोर होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं। यस मर्दों को तो पता ही ना स्प्लिट एंड्स क्या होंगे, उनको उनके एंड ही नहीं होते तो उनको बस यही पता है कि बाल गिर रहे हैं। तो हम्म, फीमेल्स के लिए बेसिकली ये प्रोडक्ट बनाया गया था, और फीमेल्स के लिए तो बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि फीमेल्स के ओवरऑल जो बाल होते हैं वो मर्दों से ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्दी ग्रो होते भी हैं, जल्दी करते ग्रो हैं भी जल्दी करते हैं। तो फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट इसलिए बनाया गया कि उनके जो बाल हैं, जो उनका स्कैल्प है, उसकी नरिशमेंट की जाहिर है जाए। उनको ग्रोथ भी उतनी ही जरूरी है उसको फूड चाहिए प्रॉपर, यस जितनी ग्रोथ चाहिए उतना फूड भी चाहिए। अब बाल लंबे होते हैं, जितना आपके बाल ज़्यादा लंबे होंगे उनको उतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन और उसकी वो यस चाहिए होगी नरिशमेंट। तो जितनी ज़्यादा देंगे उतना अच्छा उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो आपको स्कैल्प में यूज़ करना है इसको, ये बालों के लिए नहीं, स्कैल्प के लिए। क्योंकि बाल तो, बालों के अंदर क्या है, कभी सोचा? प्रोटीन है बाल बाल प्रोटीन से बने हुए हैं ना, तो प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? स्कैल्प से। अंदर से तो आपको स्कैल्प को नरिश करना है। बिल्कुल ये बाल के ऊपर रूट्स आप पे काम सिर्फ करना पड़ेगा बाल की जो आप ये एंड्स है ना यहाँ पे, जैसे आपने भी किए हुए हैं, ये आप कलर थोड़ा बहुत स्ट्रिकिंग वगैरह कर लें, जी और इस तरह की, क्या कहते हैं इसको, लाइटनिंग क्या कहते हैं, हाइलाइट्स कहते हैं हाइलाइट्स कहते हैं आप लोग, जी ये करा लें, ठीक है, ये मतलब सही है। लेकिन आप अगर ट्रीटमेंट करना है तो वो यहाँ नहीं होगा, वो स्कैल्प हाँ में होगा। बिल्कुल वो ये रूट्स में बातें होगा समझने की जरूरत है, जरूरत है ये लोगों को नहीं पता। तो आपने अभी मसलों वाली तो सारी बात बताई कि तमाम मसलों का सोल्यूशन जो है वो ये रूट्स है लेकिन क्या नॉर्मली भी हम इसको यूज कर सकते हैं नॉर्मल रेगुलर आप यूज बेसिस कर पे सकते हैं अपने स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए। हम्म, मतलब आप, इसका इतनी मजे की खुशबू है ना कि हम आम रूटीन में भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हुए भी लगा के तो जाना इसकी चाहें तो क्या लगा सकते रेगुलर हैं। रूटीन होगी रात में लगाना चाहिए सुबह इसको में लगाना आपको चाहिए हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है, अल्टरनेट डे पे। ठीक है और मैं रिकमेंड करता हूँ रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह उठ के हेयर वॉश कर इसको लें। वॉश कर लें ओके अच्छा रूट्स की फॉर्मुलेशन की बात हुई है एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें प्लांट बेस्ड ऑयल्स हैं और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें आपने जिक्र भी किया नहीं, सारे ऑयल दिए हैं इसके अंदर, और बहुत सारी चीजें नहीं है, ओके सारे एसेंशियल ऑयल दिए हैं और ओके प्लांट बेस्ड ऑयल हैं। ठीक हो गया तो ये जो ऑयल्स हैं इनका सोर्स क्या है ये आप कहाँ से लाते हैं इंपोर्ट करवाते हैं फिर इसकी जो है श्योरिटी कैसे होती है कि ये क्वालिटी है बहुत सारी चीजें तो हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी बताया था। बहुत सारे ऑयल्स तो हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जैसे आर्गन ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, ग्रेप सीड ऑयल है, ये सारे इंपोर्ट होते हैं। और ठीक इंपोर्ट भी हम उन रीजन से करते हैं जहाँ से ये सबसे अच्छे मिलते हैं। सबसे अच्छे मिलते हैं लाइक कौन से ओरिजिन है जैसे आप ऑलिव ऑयल की बात करें तो स्पेन से आता है, जबरदस्त स्पेनिश ऑलिव ऑयल, क्योंकि सबसे बड़ा ओरिजिन स्पेन है, हम्म, ठीक है। कोकोनट ऑयल की बात करें तो ये अमेरिका से भी आता है, इंग्लैंड से भी आता है, मल्टीपल स्टेट से आता है, ठीक है। ठीक है हम लोग बेस्ट कोकोनट ऑयल इसके अंदर डालते हैं, हम्म, ठीक है। तो इस तरह से हर ऑयल के ओरिजिन से उसको मंगवाया जाता है, जहाँ पर बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ होती है, उस बेसिक उसकी प्लांट की या उस फ्रूट की। जैसे कोकोनट है तो फ्रूट है, उससे ऑयल निकाला जाता है, तो वो फिर वहाँ से उस ओरिजिन से मंगवाते हैं जहाँ का वो बेस्ट होता है बेसिकली। ठीक हो गया रूट्स के इंग्रेडिएंट्स में रोजमेरी एक्सट्रैक्ट भी शामिल है रोजमेरी ऑयल नोट ऑयल एक्सट्रैक्ट, ओके कैफीन कैफीन नहीं डालते, पेप्टाइड्स या कोई कुछ भी ऐसा नहीं डालते, तमाम चीज़ें नेचुरल हैं, कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ डालते जिसके ऊपर सवालिया निशान हो सके। सिर्फ ऑयल्स के कॉम्बिनेशन से आपको लगता है ये इतना इफेक्टिव है बिल्कुल हो क्योंकि सकता हमने है। देखा है जो मार्केट में सीरम मिलते हैं खसूसन सीरम की मैं बात करूँ ऑयल की नहीं तो उसमें बहुत सारे और किस्म के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स डाली जाती हैं देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, क्लेम करें कि नेचुरल है, तो फिर उसको नेचुरल रहने भी देना चाहिए। कोई ऐसे हिडन इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने चाहिए, या कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने चाहिए प्रोडक्ट के अंदर जो उसका नेचुरल होने का दावा ख़त्म कर दे। तो हमारी सारी चीज़ें नेचुरल हैं, हम उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डालते। हमने रिसेंटली जब हमने लोगों को हेयर ट्रीटमेंट सीरम दिया, तो हमारे पास डिमांड आती है बहुत ज़्यादा चीज़ों की, फीडबैक्स आते हैं, डिमांड्स आती हैं। सही तो हमें लगा कि लोग शैम्पूज़ भी बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने रिसेंटली 4 तरह के रूट्स शैम्पू लॉन्च किए हैं। अच्छा जबरदस्त यस, हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू, जिसके रूट्स अंदर की एक पूरी रेंज आपने पूरी रेंज बना दी है। ठीक है हेयर फॉल के लिए अलग शैम्पू है, जो एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, उसके अंदर प्रोकापेल डाला है, ओके एनागेन डाला है, ये क्या करते हैं बायोटिन ये डाला चीजें है। अब ये आपके स्कैल्प को मजबूत करती हैं, हेयर बाल गिरने से रोकती हैं, असल में आसान अल्फाज में आपको ओके बताता हूँ। ओके तो वो इस वक्त सबसे बड़ी फॉर्मुलेशन है शैम्पू के अंदर। ठीक सबसे है बड़ी बात ये कि सल्फेट फ्री है। अब जो मैं कहता हूँ ना कि सल्फेट वाले शैम्पू से रोज़ ना नहाओ, अब इस शैम्पू से रोज़ नहाओ, कोई मसला नहीं है। सल्फेट फ्री पे ये लोग शिकायत करते हैं कि बाल ड्राई हो जाते हैं हाँ, ड्राई हो जाते हैं क्योंकि केमिकल्स डाले जाते हैं ना। तो अब हमने जो शैम्पू इंट्रोड्यूस कराया, ये केमिकल्स नहीं इसके अंदर डाले गए, ओके ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपकी स्किन को सेफ हैं, केमिकल्स नहीं है। ठीक हो गया अच्छा आम तेल या सीरम वगैरह जब बालों में लगाने के बाद हमें नहाना पड़ता है तो क्या रूट्स के साथ भी यही मामला है लगा आप लेंगे और नहाना फिर चाहें हमें तो नहा बाल लें, वॉश नहीं करना नहाना पड़ेगा चाहें तो आपकी मर्जी है।
अच्छा, आपको ये वो स्मेली तो ये वाला इन्वायरमेंट नहीं लिविंग देगा। के तौर पे भी हाँ ठीक हाँ रहेगा। यूज हो सकता है। अच्छा रोहेल साहब, बच्चियों की हम बात करें तो जो जॉब करती हैं, ऑफिस जाती हैं, हिजाब वगैरह भी करती हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, पसीना आता है स्कैल्प पे, सीबम की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में रूट्स सीरम जो है ये किस तरह से फ़ायदेमंद होगा? अच्छा वहाँ पर बहुत सारा ये मिथ्स हैं कि जब आपके सीबम आ जाए या ये आ जाए तो आपको ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। हाँ, ठीक बिल्कुल है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ना टी ट्री ऑयल डला हुआ है हम्म। रूट्स के अंदर। मैंने आपको बताया कि ये ट्रीटमेंट सीरम है, हम्म। ये ऑयल नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि इसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करती हैं। इसके अंदर टी ट्री ऑयल डाला गया है जो सीबम की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। एक्सेस ऑयल की प्रोडक्शन को भी रिड्यूस एक्सेस करता ऑयल है। की प्रोडक्शन को यस। कंट्रोल करते हैं। तो वो बच्चियां जो हिजाब करती हैं, जिनको पसीना आता है, वो इस रूट हेयर ट्रीटमेंट सीरम का इस्तेमाल करेंगी तो सीबम की प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सेस ऑयल जो उनके सर में बनता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा बचपन में तो हमारी माएँ बालों में तेल लगाती थी अच्छा खासा सरसों का, तो उससे हेयर ग्रोथ बड़ी अच्छी हो हाँ जाती जी। थी। आजकल हम देखते हैं छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनके बाल नहीं बढ़ रहे। अभी भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई देसी घी लगा लो सर पे, इस तरह ये वाला तेल लगा लो, लेकिन वो बच्चियाँ अवॉइड करती हैं, वो आपके कहती हैं हम नहीं लगाने के चाहते। तरीके भी तो गलत हो चुके हैं ना। माएँ क्या करती थी, प्रॉपर बाल लगा के उसकी चंपी करती थी, पूरा मसाज करती थी। अब हाँ, आप वैसे कराते हैं? आपके पास टाइम ही नहीं है। टाइम ही नहीं होता। ठीक है, तो आपको मसाज करना है। हमने रूट्स के साथ एक मसाजर दिया हुआ है, हम कहते हैं टाइम नहीं है ना, बस जल्दी-जल्दी उस मसाजर से मसाज कर लो। अच्छा, हर सॉल्यूशन दिया हुआ है ना कि लोग हाँ। मैक्सिमम इसको यूटिलाइज़ करें। तो वो जिन्होंने 7-7 फुट कद जितने लंबे बाल करने हैं ना, उनको चाहिए कि रूट्स डेली इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त हो गया जी। हाँ, रूट्स डेली इस्तेमाल करें क्योंकि बाल लंबे करने का एक ही फ़ॉर्मूला है, बालों की नरिशमेंट, बालों की रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स का पूरा होना, जो उनको चाहिए, और वो सारा कुछ स्कैल्प के अंदर जाएगा। स्कैल्प की हेल्थ मेंटेन होगी, स्कैल्प की हेल्थ इंप्रूव होगी, तो वो बाल लंबे हो सकते हैं। बाल 7 फुट लंबे हो सकते हैं, 6 फुट लंबे हो सकते हैं, या 10 फुट भी सिंड्रेला की तरह आप बाल लटका के हाँ, तो वो वो रेपुंज़ल वाले फिर जो बाल है ना, हेयर स्टाइल है, हाँ, वो फिर बनाएँगी सब हाँ, वो लड़कियाँ। बना सकते हैं। तो हुँ। ये सारा कुछ तभी होगा जब आपके बाल अच्छे होंगे, और बाल तभी अच्छे होंगे जब आप रूट्स इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि ईद आ रही है तो खातून अब ट्रीटमेंट्स शुरू कर देंगी बालों पे, प्रोटीन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स और पता नहीं क्या-क्या। तो इससे बालों की बालों हेल्थ के बड़ी बोटॉक्स खराब भी होती होते है। हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप बालों के साथ जो मर्ज़ी करें, हुँ। लेकिन अपने स्कैल्प का ख़्याल रखें। स्कैल्प के साथ ज़्यादती ना करें। बालों को आप ट्रीटमेंट कराएँ, हाइलाइट कराएँ, जो मर्ज़ी कराएँ, केराटिन कराएँ, प्रोटीन कराएँ, जो कराना है कराएँ। लेकिन स्कैल्प जो है ना उसका ख़्याल रखें, उसके अंदर पंगे ना करें। स्कैल्प हेल्दी भी होता है बाज़ औक़ात, लेकिन वो ऐसे केमिकल्स हार्श होते हैं कि आपके बालों के साथ आपका स्कैल्प का भी वो सत्यानाश आपका हो जाए। जब आपके हार्श केमिकल बालों पे यूज़ होते हैं, तो जब आपका स्कैल्प जो है वो हेल्दी होगा ना, उसको प्रॉपर नरिशमेंट और फूड मिलता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो बाल हील होने शुरू हो जाएँगे। नो प्रॉब्लम, बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा आजकल ग्रे हेयर का भी बड़ा इश्यू आ रहा है। यंग एज में लोगों को हम देखते हैं कि उनके बाल व्हाइट हो जाते हैं। तो हर कोई बस चाह रहा होता है कि हमारे बाल जो है ना वो काले रहें। दूसरे तीसरे रंग तो फिर बाद में अपनी चॉइस है ना आपकी। तो क्या ये रूट्स जो है रूट सीरम, क्या इससे बालों को काला किया जा सकता है? नहीं, इससे बालों को काला नहीं किया जा सकता। ये बालों को काला करने के लिए नहीं बनाया गया, और अच्छा। बालों का परमानेंट काला होने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्कैल्प हेल्दी हो। हुँ। हर बात, मेरी तमाम बातें स्कैल्प के ऊपर आके ही रुकेंगी, क्योंकि बालों के जितने ट्रीटमेंट्स हैं सारे के सारे स्कैल्प से आपको मिलेंगे। बालों का हेल्दी होना, उनके जो 2 मुँहे बाल हैं उनको ठीक होना, उनकी जो सही। रफनेस है, जो ड्राई हैं, वो सारा कुछ स्कैल्प के थ्रू आपके बालों के अंदर शिफ्ट होता है। जब आपका स्कैल्प हेल्दी होगा, कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हैं वो स्कैल्प पे यूज़ करते हैं, जब आपका स्कैल्प हेल्दी होगा, रूट्स हेल्दी होंगे, तो ही आपका जो आउटर बाल जो हैं, आपके हेयर जो हैं वो बिल्कुल, हेल्दी वो होंगे। खूबसूरत दिखेंगे। क्योंकि अंदर से आपकी खूबसूरती होती है, अंदर से हेल्दी होते हैं तो आप बाहर से दिखते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। इचिंग का लोग शिकायत करते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद या शैम्पूज़ यूज़ करने के बाद वो ईचिंग की कहते हैं सबसे कि बड़ी रीज़न डैंड्रफ होता है असल में, ड्राइनेस। ड्राइनेस होती है। तो क्या तो ये इसको कैटर करता है? यस, रूट हेयर ट्रीटमेंट सीरम जो है वो डैंड्रफ और ड्राइनेस के लिए ही बनाया गया है बेसिकली, और उसके बाद इसके अंदर बाकी प्रॉपर्टीज़ डाली गई हैं जो आपके बालों को ग्रो करने में हेल्प करती हैं, उसको बालों की नरिशमेंट करती हैं, बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं प्रॉपर जितना चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए इस पे काम अच्छा करती हैं। बाल झड़ते हैं जिन लोगों के, हेयर फॉल, क्योंकि मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे बंदे का क्योंकि मसला है। उसका स्कैल्प में कमज़ोर है, मज़बूत नहीं है, फॉलिकल्स कुछ लोगों कमज़ोर के हैं। पैदाइशी भी मसले मसाइल होते हैं। पैदाइशी मसले मसाइल तो अगर देखें, जेनेटिकली मेल कोई इस न्यूट्रिशन चीज़ हो का सकती है। शिकार है तो जेनेटिकली तो ये सबसे बड़ा आसान तरीका है अपने आप को रिलैक्स करने का। हाँ हुँ। यार, मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, बस यही है। आपने नहीं करना ठीक तो सही है, आप ये कह दो। तो हो तो सकता है ठीक इसका मतलब? हाँ, ये हो सकता है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो होते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को नहीं भी होते वो भी कह रहे होते हैं कि हमारा हाँ, जेनेटिकली है। हाँ। मेरे अब्बा के भी थे, हो सकता है तुम्हारे अब्बा के ना हो। किसी और रीज़न की वजह से हों, हाँ, ठीक है। अब पुराने ज़माने में लोग बालों पे आपको पता है साबुन लगाया करते थे देसी, अभी भी लगाते हैं। अभी भी लगाते हैं, और उनके बाल देखें कितने अच्छे हैं, हाँ। क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स नहीं ये होते। कपड़े धोने वाले साबुन हाँ वाला जी, जो देसी मिक्स है। साबुन।
हाँ, देसी साबुन जो चूल्हे पे ये बनाया जाता वाकई था कारगर होता है। वो, क्योंकि उसके अंदर केमिकल नहीं होता ना। आप ये बात समझें कि जितना केमिकल अपने बालों पे लगाएंगे उतना ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, ऑयलिंग से तो फ़ायदा वाक़ई होता है, बचपन में जैसा आपने बताया। और भी बड़े सारे टोटके होते थे, जैसे मेहंदी लगाना बालों पे, वो तो कलरिंग के लिए भी अच्छा रंग होता था। तब्दील करने के लिए लगाते हैं ना हाँ, असल में। कलरिंग के लिए भी होता था। वैसे भी बाल हम देखते थे बड़े नर्म हो जाते थे, शाइन आ जाती थी। अंडा लगाना, फिर बीच में दही डाल देना, और विटामिन ई के कैप्सूल भी डालते कैप्सूल हैं भी लोग। डाल देने। ये अच्छा, वो ये अंडा लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि बालों को प्रोटीन मिले। हाँ, दही लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि बालों को नरिशमेंट मिले। विटामिन ई लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है कि विटामिन ई जो है आपके बालों के अंदर जाके आपकी स्किन को नरिश करे, सॉफ्ट करे, और उसके अंदर उसको प्रॉपर जो है उसको रूट्स को न्यूट्रिशन मिले। न्यूट्रिएंट्स मिले। यस। तो हमने अब देखें, आप वो लगाएंगे, लाएंगे मार्केट से लेके आएंगे, वो लगाएंगे, हफ्ते में कितनी बार लगा सकती हैं? एक बार, वो भी बड़ी मोटिवेशन एक चाहिए। बार भी लगाने के लिए आपको पूरा सारा दिन आपको अपना बर्बाद करना मेरे से पड़ेगा। तो वाक़ई नहीं होना तो ये। मैंने रूट्स में डाल तो दिया है वो सारा कुछ। आपको प्रोटीन चाहिए वो भी बना मिलेगी, बनाया आपको सोल्यूशन। नरिशमेंट चाहिए वो भी मिलेगी, आपको विटामिन ई चाहिए वो भी इटसेल्फ उसके अंदर है। आर्गन ऑयल क्या करता है? प्रोटीन देता है बालों को, ठीक है ना, स्कैल्प को। तो जब वो चीज़ें आपको मिल गई हैं आज के एरा के अंदर, तो आपको टोटकों को इस्तेमाल करना है तो करें, हाँ, मुझे फिर आप उसके ऊपर वो 7 नहीं चीज़ें है। मार्केट से लेकर आएँ, 2 ठीक हो, 4 ना ठीक हो, तो फिर क्या करेंगे आप? आपका लगाने का तरीका भी गलत होता है, बिल्कुल। क्वांटिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है। हुँ। इतनी आपके स्कैल्प को ज़रूरत ही नहीं है उस क्वांटिटी की जितना आप लगा रहे हो। एक मुनासिब क्वांटिटी के अंदर चीज़ें डाल दी गई हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आजकल मार्केट में तरह-तरह के हेयर मास्क आ रहे हैं और वो भी यही क्लेम करते हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमने इसमें जो है वो डालें, इंग्रेडिएंट्स डालें। तो बनाना के बारे में कहा जाता है ये बड़ा इफ़ेक्टिव होता है, साथ में दही आप शामिल कर लें तो ये वाला मास्क आप लगाएँ। मेरी शायद इसके ऊपर रिसर्च कमज़ोर है, लेकिन अच्छा। दही का मैंने सुना है कि दही को पढ़ा भी है और सुना भी है कि वो बालों को नरिश करता है। हुँ, ठीक है? तो ये वो बात है, अभी सच बात है। सही। और दही का भी ठीक होना ज़रूरी है। दही का ठीक ठीक है? होना भी दही ज़रूरी का भी दूध से बनना ज़रूरी है। ठीक हाँ, है? और दूध ही खालिस नहीं होगा तो फिर कैसा हाँ। दे हाँ, अल्टीमेटली वो भी हाँ, केमिकल्स एक होंगे। मुल्क में बात हो रही थी कि आपके यहाँ दूध खालिस मिलता है? उन्होंने कहा दूध खालिस ही होता है, और कौन-सा होता है? दूध की और की भी कोई किस्म है? तो फिर मैं चुप कर गया। मैंने कहा यार अब इनको क्या बताऊँ कि हमारे मुल्क में कैसा कैसा दूध मिलता है। कैसा-कैसा दूध मिलता है वाक़ई। या तो उन्होंने कहा टी व्हाइटनर्स होते हैं या दूध होता है, तीसरी कोई किस्म नहीं है। अच्छा, बहुत सारी हेयर सीरम कंपनीज़ जो हैं वो ये कहती हैं कि अगर आपने हमारा सीरम ये वाला यूज़ करना है तो साथ में आपने कोई शैम्पू नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, कंडीशनर नहीं लगाना, इतनी सारी पाबंदियाँ होती हैं। रूट्स के साथ क्या मामला है? हमने ये सारी पाबंदियाँ तो ख़त्म किया। आप कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने स्कैल्प का ख्याल रखें और साथ में रूट्स इस्तेमाल करें। ज़रूरत नहीं है कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। हाँ, हुँ। जो गलत चीज़ें आपके स्कैल्प को हेल्दी नहीं है, आपके स्कैल्प को नुकसान दे रही हैं, वो छोड़ दें। ठीक है। और मतलब इसको ड्राई बालों पे लगाना है, गीले बालों पे? कुछ लोग स्टीम भी करते हैं बालों को नहीं, एब्ज़ॉर्प्शन के लिए। ड्राई बालों पे लगाएँ, कोई ड्राई मसला नहीं बालों। है। अच्छा, रूट्स के बारे में तो आपने बताया कि ये तो फ़ायदेमंद है ही, हमारी स्कैल्प के लिए भी है, बालों के लिए भी है। इसके साथ-साथ कोई हमें घरेलू टोटके भी बता दें, जो लोग ये यूज़ करना चाहें या इसके साथ यूज़ करना चाहें, तो वो क्या बेहतर है हमारे बालों के लिए? प्याज का पानी, अनियन वाटर। अनियन वाटर, अनियन ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्याज का पानी अपने स्कैल्प में लगाएँ, बड़ा स्कैल्प के लिए बड़ा अच्छा होता है। हुँ। अदरक, हाँ, वो लगा अदरक के सकते बारे हैं। में भी कहा यस, जाता है। अदरक का पानी लगा सकते हैं। लहसुन का पानी आप लगा सकते हैं। फिर जो हुँ। दही वाला आप कह रही थी वो लगा सकते हैं। फिर अंडे लगा सकते हैं, विटामिन ई लगा सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो आप अपने स्कैल्प के अंदर, एलोवेरा जो आपके घरों में भी उगता है, वो हाँ। लगा सकते हैं। एलोवेरा का पेस्ट लगा सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, ओरिजिनल। हुँ। वो नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? हुँ। और केमिकल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो वो घरेलू टोटके हैं कि जो अपने बालों में आप लगा सकते हैं। अब इन सबको मिक्स करना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना तो अकेला-अकेला भी अपना-अपना काम करता रहेगा। हुँ। अनियन जो है वो बड़ा बेहतरीन साबित होता है हेयर लॉस के लिए, हाँ, बिल्कुल। एंटी हेयर सल्फर लॉस। होता है इसके यस, अंदर जो यस, नेसेसरी होता है बालों के लिए। बिल्कुल। तो ये तो हो गए टोटके। कुछ ऐसे हमें तरीक़ाकार भी बता दें, जैसे हम बाल धोते हैं तो गलत तरीके से, ऑयलिंग अगर हमने करनी है वो किस तरह से? तो ये कुछ तरीके भी तो होते हैं ना जो गलत होते ऑयलिंग हैं? जब आप करते हैं अपने बालों के अंदर, ऑयलिंग तो करनी नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे रंग-बिरंगे तेल नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। एक ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो लेजिटिमेट है, जो जिसके सही। ऊपर रिसर्च हुई हुई है, जिसके ऊपर जो फ़ॉर्मूला बनाया गया है। अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो आपको बड़े आराम से मसाज करना है। बहुत सारे जो मर्द हैं वो बैठ जाते हैं बार्बर के पास और वो कहते हैं मेरे साथ हेड ज़बरदस्त मसाज कर, मालिश हो रही होती है। हेड मसाज कर दो, और वो आधे बाल उतार लेता है हेड मसाज के। ठीक है? तो ये गलत तरीका है, ये नहीं करना। हुँ। उसके बाद जो बाल धोने के बाद शैम्पू और उसके टॉवल के साथ आप जो है वो हाँ, वहाँ भी बार-बार बालों के साथ जाती रगड़ होती के है। उनको उफ़! उतार रहे होते हैं, तो वो भी एक ज़्यादती है। तो हुँ। जो ऑयलिंग करने का आसान तरीका है कि बस सॉफ्ट मसाज अपने हल्के हाथों स्कैल्प से। के अंदर आप करें, हुँ। तो वो बेहतरीन है। और उसके अलावा अगर आपको कोई सेल्फ केयर करनी है चीज़ों से, इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, तो आप कोशिश करें कि बालों में खुश्की ना होने दें, डैंड्रफ ना हुँ। होने दें, जो सबसे बड़ी कॉज़ बनती है कि आगे किसी भी नुकसान की। थैंक यू सो मच रोहिल साहब। बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था, यकीनन व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड व्यूअर्स,
रूट्स हेयर सीरम आपने फीडबैक ज़रूर देना है। ये आपके बालों के तमाम मसाइल के हल के लिए है। गंजेपन का शिकार हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, यूज़ करें और बताएं कमेंट्स में। आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।